कभी नोटिस किया है जब कॉल कट होती है ना, तो एक अजीब सा साइलेंस छा जाता है। थोड़ी देर पहले तुम लाफ कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, शायद उसकी वॉइस सुन के दिल में बटरफ्लाइज थीं, और अब एकदम से सब शांत, स्क्रीन ब्लैक, रूम साइलेंट और तुम्हारा माइंड ओवर एक्टिव। हर लाइन याद आने लगती है, मैंने ये सही बोला था, वो लास्ट में थोड़ा कोल्ड क्यों लग रही थी, क्या मैंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया। यही साइलेंस सबसे ज्यादा लाउड लगता है, और यही साइलेंस तुम्हें कंफ्यूज करता है, एंग्शियस करता है। उस मोमेंट में तुम्हें लगता है जैसे कोई स्विच ऑफ कर दिया हो इमोशंस का। कॉल के दौरान तुम्हारा हार्ट रेस कर रहा था, तुम लाफ कर रहे थे, तुम्हें कनेक्शन फील हो रहा था, पर जैसे ही कॉल खत्म होती है तुम्हारा ब्रेन एक एम्प्टीनेस फील करता है। तुम फोन स्क्रीन देखते रहते हो, सोच रहे होते हो कि क्या वो भी अब मेरे बारे में सोच रही होगी, और जब रिप्लाई नहीं आता तो तुम्हारा माइंड 100 सिनारियोस इमेजिन कर लेता है। तुम्हारा एक पार्ट चिल रहना चाहता है, पर दूसरा पार्ट कंट्रोल लूज कर चुका होता है। यही पोस्ट कॉल फेज सबसे ट्रिकी होता है, क्योंकि ये वो टाइम है जब तुम इमोशनली हाई स्टेट में होते हो। तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन, होप सब एक साथ मिलके केमिकल कॉकटेल बनाते हैं, और जब कॉल एंड होती है वो कॉकटेल का इफेक्ट उतर जाता है। तुम्हें लगता है कुछ मिसिंग है, पर समझ नहीं आता क्या। तुम्हारा ब्रेन लिटरली क्रेव करता है उस कनेक्शन का कंटिन्यूएशन, इसलिए तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप खोलता है। तुम देखते हो लास्ट सीन, टाइपिंग स्टेटस या प्रोफाइल पिक्चर। तुम्हें लगता है बस एक मैसेज और भेज दूं, कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हो जाए, पर अंदर से एक वॉइस कहती है, नहीं रुक जा, डेस्परेट मत लग। और ये इनर बैटल हर लव स्टोरी का साइलेंट चैप्टर होता है। ये साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड प्रिडिक्ट करना चाहता है, वो जानना चाहता है उसने क्या फील किया, क्या सोचा, क्या सोच रही होगी अब, पर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब कंट्रोल नहीं होता तब चिंता शुरू होती है। तुम कॉल को बार बार रिप्ले करते हो, वो हंसी जेन्युइन थी या पोलाइट, वो टोन सॉफ्ट थी या फॉर्मल। तुम छोटी छोटी चीजों में हिडन मीनिंग ढूंढने लगते हो, और आयरॉनिकली यही ओवरथिंकिंग तुम्हारा पीस चुरा लेती है। पर यहाँ एक ट्रूथ है जो लोग नहीं समझते, ये साइलेंस डेंजरस नहीं, नेचुरल है। यही साइलेंस तुम्हें टेस्ट करता है, यही डिसाइड करता है कि तुम इमोशनली मैच्योर हो या डिपेंडेंट, क्योंकि हर कॉल के बाद एक इमोशनल वैक्यूम आता ही है। सवाल ये नहीं है कि वो आएगा या नहीं, सवाल ये है तुम उस वैक्यूम में कैसे बिहेव करते हो। तुम अपने इमोशंस के स्लेव बनते हो या उनके मास्टर। यही फर्क होता है एक नीडी इंसान और एक ग्राउंडेड इंसान में। तो नेक्स्ट टाइम जब कॉल खत्म हो और वो साइलेंस आएगा तो पैनिक मत करना, उस साइलेंस को फील करना। उसके अंदर एक मैसेज है, अब अपने आप को हैंडल करना सीख, क्योंकि असली अट्रैक्शन सिर्फ बातें करने में नहीं होती। असली अट्रैक्शन उस काल्म एनर्जी में होती है जो कॉल के बाद भी स्टेबल रहती है। वो साइलेंस ही तुम्हें इमोशनली पावरफुल बनाता है, अगर तुम उसे समझ लो। कभी सोचा है एक फोन कॉल के बाद दिल इतना रेस्टलेस क्यों हो जाता है? तुमने किसी से बात की, सब नॉर्मल था, एनर्जी हाई थी, तुम्हें लगा सब स्मूथ गया, पर जैसे ही कॉल कट होती है एक स्ट्रेंज सी हॉलोनेस फील होती है। तुम्हारा माइंड तुरंत एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है, उसने क्या बोला, किस टोन में बोला, क्या उसके वर्ड्स में वार्मथ थी या फॉर्मेलिटी थी। तुम्हारा ब्रेन एक डिटेक्टिव बन जाता है, हर सेकंड को रिप्ले करता हुआ। पर यह सब होता क्यों है? ये सिर्फ इमोशन नहीं, साइंस है। जब हम किसी से बात करते हैं जिससे हम इमोशनली अटैच्ड हैं, हमारा ब्रेन केमिकल्स का एक स्पेशल मिक्स रिलीज करता है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। ये 3 हार्मोन ही तुम्हारा मूड डिसाइड करते हैं। जब कॉल चालू होती है तुम्हारा डोपामाइन स्पाइक करता है, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कनेक्शन, एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड। हर बार जब वो लाफ करती है, जब वो हम बोलती है, जब वो कैजुअली तुम्हारा नाम लेती है, तुम्हारा ब्रेन एक छोटा रिवॉर्ड फील करता है। तुम्हें लगता है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, और तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक हैप्पी जोन में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही कॉल एंड होती है डोपामिन का फ्लो रुक जाता है। तुम्हारा ब्रेन जो अभी तक स्टिम्युलेशन में था सडनली ड्रॉप फील करता है। यही ड्रॉप तुम्हें एम्प्टी और एंग्शियस बना देता है। इसे हम कहते हैं डोपामिन क्रैश। ये उतना ही रियल है जितना कोई शुगर क्रैश या कैफीन क्रैश होता है। तुम्हारा सिस्टम लिटरली क्रेविंग करता है उस एनर्जी को दोबारा फील करने के लिए। इसलिए तुम्हें लगता है बस एक मैसेज और भेज दूं, सिर्फ एक छोटी सी बात कर लूं। तुम्हारा इंटेंशन जेन्युइन लगता है, पर असल में तुम्हारा ब्रेन एडिक्शन पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब तुम इमोशनली इन्वेस्ट करते हो किसी कॉन्वर्जेशन में, तुम्हारा बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं बॉन्डिंग हार्मोन। ये वो केमिकल है जो तुम्हें फील कराता है कि आई एम कनेक्टेड। जब तुम किसी के साथ इमोशनली शेयर करते हो, जब तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें समझ रही है, तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड देता है, यस दिस पर्सन इज सेफ। पर जैसे ही कॉल खत्म होती है वो सेफ्टी वाली फीलिंग चली जाती है।
तुम्हें लगता है कनेक्शन टूट गया और वो डिस्कम्फर्ट तुम्हें रेस्टलेस कर देता है। इसीलिए तुम्हारा माइंड तुरंत वैलिडेटेशन ढूंढने लगता है। वो मुझे टेक्स्ट करेगी, वो भी अब मेरे बारे में सोच रही होगी। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक यूज करता है, पर सबकॉन्शियस ऑलरेडी एडिक्टेड है। और जब तुम्हारा सबकॉन्शियस एडिक्टेड होता है किसी इमोशनल हाई पे, तो तुम कंट्रोल लूज करते हो। यही मोमेंट होता है जहां से नीडीनेस स्टार्ट होती है। जब तुम्हें पीस तभी मिलता है जब वो रिस्पॉन्ड करे। यही डेंजरस पैटर्न है जो हर रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अब समझना जरूरी है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हम सब इस फेज से गुजरते हैं। जब कोई हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है, हम नेचुरली अटैच्ड फील करते हैं। लेकिन मैच्योरिटी ये नहीं होती कि तुम इमोशन फील ना करो। मैच्योरिटी ये होती है कि तुम उन इमोशंस के स्लेव न बनो। तुम्हें अपने ब्रेन के इस पैटर्न को समझना होगा ताकि तुम उसके कंट्रोल में न रहो। डोपामीन का एक और ट्रेट है, ये एंटिसिपेशन पे ज्यादा रिएक्ट करता है, रिजल्ट पे नहीं। मतलब तुम्हारा ब्रेन एक्साइटमेंट तब फील करता है जब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ होने वाला है। जब तुम कॉल के लिए वेट कर रहे थे, तुम्हारा डोपामीन हाई था। जब कॉल स्टार्ट हुई, तुम्हारा ब्रेन हैप्पी जोन में था। जब कॉल एंड हुई, एंटिसिपेशन खत्म, डोपामीन ड्रॉप। इसीलिए तुम्हारा माइंड तुरंत कुछ नया एंटिसिपेशन क्रिएट करना चाहता है। क्या वो मैसेज करेगी? क्या मैं एक मीम भेज दूं? तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक्टिविटी के लिए पुश करता है ताकि वो डोपामीन वापस मिल सके। यही रीजन है कि लोग इंपल्सिव मैसेजेस भेज देते हैं या अननेसेसरी सोशल मीडिया स्टॉकिंग करते हैं। एक और साइकोलॉजिकल लेयर है, मिरर न्यूरॉन्स। ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो तुम्हें दूसरे के इमोशंस मिरर करने में मदद करते हैं। जब तुम किसी से कॉल पे कनेक्टेड होते हो, तुम लिटरली उसके टोन, उसके लाफ्टर, उसके इमोशंस को मिरर करते हो। तुम्हारा ब्रेन उनके मूड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। जब कॉल एंड होती है, वो सिंक्रोनी ब्रेक होती है। तुम्हारा सिस्टम एकदम से डिस्कनेक्ट फील करता है और यही ब्रेक तुम्हें इमोशनली ड्रेन्ड कर देता है। अब जब तुम रिपीटेडली ऐसे कॉल्स करते हो और बार बार ये इमोशनल हाई एंड लो फील करते हो, तुम्हारा ब्रेन इस पैटर्न की आदत डाल लेता है। ये एंटिसिपेशन रिवॉर्ड क्रैश साइकिल बन जाता है। इसे हम बोलते हैं इमोशनल कंडीशनिंग। तुम्हारा माइंड अटैच हो जाता है उस पर्सन के साथ सिर्फ इमोशनल फैमिलियरिटी के कारण, न कि रियल कंपैटिबिलिटी के लिए। और यही जगह पे मोस्ट पीपल मिस्टेक करते हैं। वो सोच लेते हैं ये ट्रू फीलिंग्स है, जबकि ये सिर्फ केमिकल हैबिट होती है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है परसीव्ड इंटीमेसी। जब तुम कॉल पे डीप कॉन्वर्सेशंस करते हो, तुम्हें लगता है कनेक्शन स्ट्रांग हो गया, पर यह परसेप्शन होता है, रियलिटी नहीं। तुम्हारा ब्रेन इमोशनली ओपन फील करता है, इसलिए तुम्हें लगता है दूसरा पर्सन भी सेम फील कर रहा होगा। पर यह असम्पशन डेंजरस है, क्योंकि हर इंसान का इमोशनल इंटेंसिटी लेवल अलग होता है। जब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी उतनी अटैच्ड है और वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती, तुम्हारा सिस्टम शॉक में चला जाता है। तुम्हें लगता है तुम्हें इग्नोर किया गया, पर असल में वो सिर्फ नॉर्मल बिहेवियर कर रही होती है। इसीलिए पोस्ट कॉल टाइम सबसे क्रूशल होता है। ये वही मोमेंट है जहां तुम या तो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बनाते हो या खुद को डिपेंडेंसी के पाथ पे ले जाते हो। जब तुम कॉल के बाद इमीडिएटली ओवरथिंक करते हो, तुम अपने ब्रेन को रीइंफोर्समेंट देते हो, मैं तभी ठीक हूं जब वो मेरे साथ कनेक्टेड है। ये थॉट पैटर्न एडिक्टिव बन जाता है। पर अगर तुम कॉन्शियसली अपने आप को डिटैच करते हो, अपना फोकस डाइवर्ट करते हो, तो तुम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हो। तुम्हारा माइंड सीख जाता है कि कनेक्शन के बिना भी मैं सिक्योर हूं, और यही इमोशनल फ्रीडम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक चीज और समझ लो, जितना तुम्हारा लाइफ फुलफिलिंग होता है, उतनी ये पोस्ट कॉल एंग्जाइटी कम होती है। क्योंकि जब तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ एक रिलेशनशिप के आसपास नहीं घूमती, तुम्हारा ब्रेन नेचुरली बैलेंस में रहता है। पर अगर तुम्हारा दिन, तुम्हारा मूड, तुम्हारा सेल्फ वर्थ सब उस कनेक्शन पे डिपेंड करता है, तो हर कॉल एक रोलर कोस्टर बन जाती है। सो नेक्स्ट टाइम जब कॉल एंड हो और तुम्हारा दिल हैवी लगे, बस एक बात याद रखना, तुम्हारा ब्रेन अभी केमिकल ड्रॉप से गुजरा है, कोई इमोशनल डिजास्टर नहीं हुआ। तुम्हें बस वो वेव राइड करनी है बिना उसके कंट्रोल में आए। थोड़ा वॉक लो, थोड़ा म्यूजिक सुनो, अपना फोकस शिफ्ट करो, धीरे धीरे तुम्हारा माइंड स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ एक सीक्रेट पावर छुपी है। जब तुम अपने ब्रेन के रिएक्शंस को समझ लेते हो, तुम ऑटोमेटिक काम बन जाते हो। अब तुम्हें अपनी फीलिंग्स से डर नहीं लगता, तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो, तुम सोचकर रिस्पॉन्ड करते हो, इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करते। और जब तुम इतना अवेयर बन जाते हो, तुम्हारा प्रेजेंस चेंज हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी सिक्योर लगती है, तुम्हारा वाइब अट्रैक्टिव बन जाता है। रिमेंबर, अट्रैक्शन ऑलवेज ग्रोज अराउंड काल्मनेस। जब तुम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ले लेते हो, तुम लोगों के लिए मैग्नेटिक बन जाते हो। क्योंकि आज के टाइम में सब लोग किसी स्टेबल एनर्जी के कांटेक्ट में आना चाहते हैं। जब तुम अपनी पोस्ट कॉल साइलेंस में स्टेबल रहते हो, वो सब कॉन्शियसली फील करती है ये बंदा डिफरेंट है, और वो डिफरेंस ही तुम्हारा सुपर पावर बन जाता है। अब चलो थोड़ा सच सुनते हैं।
कॉल खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा डैमेज हम खुद करते हैं बिना रियलाइज किए, क्योंकि जब कॉल एंड होती है माइंड काम नहीं होता, वो रिएक्टिव होता है। और इसी रिएक्टिविटी में हम ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो सीधा अट्रैक्शन को किल कर देते हैं। ये मिस्टेक्स छोटी लगती हैं, पर यही वो चीजें हैं जो स्लोली हर इंटरेस्ट को डाइल्यूट कर देती हैं। सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक, इमीडिएट फॉलो अप टेक्सटिंग। तुमने उसके साथ एक अच्छा कॉल किया, सब चिल था, वाइब स्ट्रांग थी। कॉल कट होती है और 2 मिनट के अंदर तुम लिख देते हो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, या फिर यू हैव सच अ स्वीट वॉइस। देखो, ये लाइंस गलत नहीं है, पर टाइमिंग गलत है, क्योंकि अभी तुम्हारा कॉल खत्म हुआ है, एनर्जी हाई है, पर उसके लिए वो चैप्टर क्लोज्ड हो गया। उसका माइंड अब दूसरी चीजों में शिफ्ट कर रहा है, उसकी रूटीन, उसके थॉट्स, उसकी लाइफ। जब तुम इमीडिएटली टेक्स्ट करते हो, तुम अनइंटेंशनली उसके ब्रेन को ओवरलोड कर देते हो। उसे लगता है तुम्हें सेपरेशन हैंडल नहीं होता, और सबकॉन्शियस लेवल पर वो सोचने लगती है इज ही टू इन्वेस्टेड। सेकंड मिस्टेक, ओवर एनालाइजिंग एवरी लाइन। कॉल के बाद तुम्हारा माइंड डिटेक्टिव बन जाता है। उसने वो पॉइंट पर बोला, इसका मतलब क्या था? उसने मुझे अच्छा बोला, क्या वो इंटरेस्ट लूज कर रही है? उसने लास्ट में ओके बाय बोला, क्या उसका टोन कोल्ड था? ब्रो, ये ओवर एनालिसिस तुम्हें सिर्फ ड्रेन करता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये एंग्जायटी तुम्हारी एनर्जी में रिफ्लेक्ट होती है। जब तुम नेक्स्ट टाइम बात करते हो, वो एनर्जी फील होती है, तुम्हारा टोन इनसिक्योर लगता है, तुम्हारा कॉन्वर्सेशन फोर्स्ड लगता है, और वो कनेक्शन जो नेचुरल था अब प्रेशर बन जाता है। थर्ड मिस्टेक, ट्राइंग टू कीप द मोमेंटम आर्टिफिशियली। तुम्हें लगता है कि कॉल के बाद कॉन्वर्सेशन चलती रहनी चाहिए, तो तुम मीम्स भेजते हो, रैंडम टेक्स्ट्स करते हो, या नेक्स्ट कॉल प्लान करने लगते हो। तुम्हें लगता है ये बॉन्डिंग बिल्ड कर रहा है, पर एक्चुअली ये अट्रैक्शन डाइल्यूट कर रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन का एक रूल है, डिस्टेंस क्रिएट्स डिजायर। जब तुम हर टाइम अवेलेबल होते हो, हर सेकंड कनेक्टेड रहना चाहते हो, तुम क्यूरियोसिटी किल कर देते हो। वो तुम्हें एक सेफ प्रिडिक्टेबल एनर्जी समझने लगती है, और जब कुछ टू प्रिडिक्टेबल हो जाता है, वो एक्साइटिंग नहीं रहता। एक और मिस्टेक, रीप्लेइंग द कॉन्वर्सेशन इन योर हेड बार बार। तुम अपने दोस्तों से डिस्कस करते हो, भाई वो ये बोली थी, इसका क्या मतलब होगा? तुम हर लाइन का हिडन मीनिंग ढूंढते हो, और ये हैबिट तुम्हें प्रेजेंट में रहने नहीं देती। तुम अपने इमेजिनेशन में फ्यूचर क्रिएट करने लगते हो, जहां वो तुम्हें लाइक करती है या इग्नोर करती है, और फिर जब रियलिटी उस इमेजिनेशन से मैच नहीं करती, तुम डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। ये पैटर्न डेंजरस है, क्योंकि ये तुम्हारा कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देता है। एक फिफ्थ मिस्टेक, इमोशनल वैलिडेशन के लिए मैसेज भेजना। तुम सोचते हो बस एक छोटा सा टेक्स्ट भेज दूं ताकि कंफर्म हो जाए, उसे भी मजा आया। ये वैलिडेशन सीकिंग है, लव नहीं। जब तुम खुद को काम नहीं कर पाते बिना रिस्पॉन्स के, तुम अपने आप को नीडी बना लेते हो, और जब तुम नीडी होते हो, तुम्हारा वाइब शिफ्ट हो जाता है। वो सबकॉन्शियस लेवल पर फील कर लेती है कि तुम अपने इमोशंस उसके रिएक्शन पर बेस कर रहे हो, और कोई भी इंसान उस एनर्जी से अट्रैक्ट नहीं होता जहां उन्हें फील हो कि उनके एक्शन किसी का मूड डिसाइड कर रहे हैं। एक और सटल पर पावरफुल मिस्टेक, टॉकिंग अबाउट द कॉल अगेन। जैसे ही तुम अगले दिन बात करते हो, तुम बोल देते हो, कल रात की कॉल में तुम बहुत क्यूट लग रही थी, या मुझे तुम्हारी वॉइस याद आ रही थी। ये लाइंस स्वीट लग सकती है, पर ये ओवर एक्सपोजर क्रिएट करती है। तुमने ऑलरेडी अपनी इमोशंस रिवील कर दी, अब तुम्हारी एनर्जी मिस्ट्री लूज कर रही है। रिमेंबर, मिस्ट्री इज द ऑक्सीजन ऑफ अट्रैक्शन। जब तुम हर फीलिंग एक्सप्रेस कर दोगे, तो क्यूरियोसिटी मर जाएगी। एक और डेंजरस ट्रैप है, सोशल मीडिया स्टॉकिंग। कॉल के बाद तुम इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चेक करते रहते हो, देखते हो वो ऑनलाइन है या नहीं, कोई स्टोरी डाली या नहीं। अगर उसने डाली और तुम्हें रिप्लाई नहीं दिया, तो तुम्हारा माइंड स्पाइरल में चला जाता है। उसके पास टाइम है स्टोरी डालने का, पर रिप्लाई करने का नहीं, और ये थॉट तुम्हें इरिटेट करता है। ये इरिटेशन तुम्हारे टोन में, तुम्हारे मैसेजेस में रिफ्लेक्ट होती है। तुम सटली पैसिव एग्रेसिव बन जाते हो, और जब तुम्हारा टोन शिफ्ट होता है, वो एनर्जी कनेक्शन तोड़ देती है। एक और मिस्टेक, अस्यूमिंग अट्रैक्शन इक्वल्स कनेक्शन। सिर्फ इसलिए कि कॉल अच्छी गई, इसका मतलब नहीं कि तुम दोनों सेम पेज पर हो। तुम्हें लगा स्पार्क था, पर शायद उसके लिए वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी। तुम जानते हो प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी इमोशंस का वॉल्यूम इतना हाई कर देते हैं कि हम दूसरे इंसान के रियल सिग्नल्स सुन ही नहीं पाते। हम हर वर्ड को रोमांटिक फिल्टर में इंटरप्रेट करते हैं, और फिर जब वो उतना एफर्ट नहीं करती, हम हर्ट फील करते हैं। ये ओवर अटैचमेंट तुम्हें इमोशनल कंट्रोल लूज करवाती है। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक, यूजिंग पोस्ट कॉल टाइम एज इमोशनल एस्केप। तुम्हारा दिन स्ट्रेसफुल था, और वो कॉल एक रिलीफ थी। अब जब कॉल खत्म होती है, तुम वापस अपने स्ट्रेस में गिर जाते हो, और तुम्हें लगता है वो ही तुम्हारा पीस सोर्स थी। इस पॉइंट पर तुम अपने माइंड में ये बिलीफ बना लेते हो कि
मुझे सुकून सिर्फ तब मिलता है जब मैं उससे बात करता हूँ। ये बिलीफ तुम्हें डिपेंडेंट बना देता है, और डिपेंडेंसी हमेशा अट्रैक्शन को किल करती है। देखो, ये सब मिस्टेक्स नेचुरल हैं, हर कोई करता है, पर डिफरेंस ये है, कोई इन मिस्टेक्स को नोटिस करके चेंज करता है और कोई रिपीट करके पेन में जीता रहता है। तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन सा बंदा बनना चाहते हो। ये मिस्टेक्स तब तक तुम्हें कंट्रोल करती रहेंगी जब तक तुम कॉन्शियस नहीं होते। सोच के देखो, जब कॉल खत्म होती है और तुम काल्म रहते हो, तुम्हारा वैल्यू उसके नजर में डबल हो जाता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली फील करती है ये बंदा अपने इमोशंस के कंट्रोल में है। वो नोटिस करती है कि तुमने इमीडिएटली टेक्स्ट नहीं किया, तुमने अपना स्पेस लिया, और ये स्मॉल एक्ट तुम्हें और अट्रैक्टिव बना देता है। जब तुम साइलेंस हैंडल कर लेते हो, तुम मिस्ट्री क्रिएट करते हो। जब तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते इम्पल्सिवली, तुम रिस्पेक्ट अर्न करते हो। तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि पोस्ट कॉल साइलेंस में कुछ नहीं करना भी एक पावरफुल एक्शन है। तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है अपनी अर्ज, अपने थॉट्स और अपना बिहेवियर। जब तुम रिएक्शन से रेजिस्टेंस तक जाते हो, तब तुम ग्रोथ करते हो। तुम्हारा काल्मनेस ही तुम्हारा कैरिज्मा बन जाता है। रिमेंबर, अट्रैक्शन कभी नॉइज में नहीं बनता, वो बनता है पॉजेज में। जब तुम उसे कॉल के बाद भी चेज नहीं करते, वो सोचती है क्या वो मुझे मिस कर रहा होगा, और वो सेम इमोशनल लूप में चली जाती है जिसमें तुम पहले थे। यही एनर्जी रिवर्सल का गेम है। तो अगला टाइम जब तुम्हारा कॉल एंड हो और तुम्हें अर्ज फील हो तुरंत मैसेज भेजने की या कॉल रिप्ले करने की, बस एक डीप ब्रेथ लो और याद रखना, ये तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुम ये साइलेंस हैंडल कर गए, तुमने अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर ली, और जिसने अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर ली उसने अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट कर ली। तुम्हारा गोल ये नहीं कि हर कॉल के बाद उसका हार्ट जीत लो। तुम्हारा गोल ये है कि हर कॉल के बाद अपना पीस मेंटेन करो। जब तुम अपना पीस होल्ड करते हो, तुम ऑटोमेटिकली उसके माइंड में स्पेस ले लेते हो, क्योंकि आज के टाइम में सब लोग एक चीज ढूंढ रहे हैं, पीस। और अगर तुम वो प्रोजेक्ट करते हो, वो नेचुरली तुम्हारे ऑर्बिट में आती है। बस याद रखना, अट्रैक्शन सिर्फ बातों से नहीं, बिहेवियर से बनता है, और सबसे स्ट्रांग बिहेवियर है सेल्फ कंट्रोल। जब तुम अपनी इमोशंस का स्लेव नहीं बनते, तब तुम किसी के भी लाइफ में लीडर बन जाते हो। अब तक हमने समझा कि पोस्ट कॉल फेज में सबसे ज्यादा गलतियां हम खुद करते हैं, पर अब बात करते हैं असली गेम की, व्हाट यू शील्ड एक्चुअली डू आफ्टर डेड कॉल। क्योंकि अगर तुम्हें अट्रैक्शन मेंटेन करना है, एनर्जी स्टेबल रखनी है और अपने इमोशंस पे मास्टरी चाहिए, तो ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो मोमेंट है जहां एवरेज लोग स्लिप करते हैं और इमोशनली इंटेलिजेंट लोग शाइन करते हैं। जब कॉल खत्म होती है, पहला स्टेप होता है साइलेंस को एम्ब्रेस करना। हाँ, उस साइलेंस से भागना नहीं है, उसे फील करना है। जब तुम कॉल कट करते हो, पहले एक डीप ब्रेथ लो। वो एम्प्टीनेस फील होगी, वो थोड़ा हॉलो लगता है, पर वो नॉर्मल है। तुम्हें उस मोमेंट में कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ऑब्जर्व करो। तुम्हारा माइंड क्या सोच रहा है, तुम्हारा बॉडी क्या फील कर रहा है। जब तुम उस साइलेंस में कॉन्शियसली प्रेजेंट होते हो, तुम अपने इमोशंस पे ग्रिप बनाना स्टार्ट कर देते हो। ये स्मॉल हैबिट तुम्हारा पूरा पैटर्न चेंज कर देती है। अब दूसरा स्टेप, रिफ्लेक्शन नॉट रिएक्शन। जब कॉल खत्म होती है, इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटली एनालाइजिंग, तुम थोड़ा डिस्टेंस लो। 10 से 15 मिनट के लिए कुछ और करो, पानी पियो, वॉक लो, या बस खिड़की के पास खड़े होकर आउटसाइड देखो। इससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम काल्म होता है। जब तुम इमोशनली चार्ज्ड स्टेट में होते हो, तुम्हारा माइंड लॉजिकल नहीं होता, और अगर तुम उस टाइम कोई डिसीजन लेते हो, जैसे मैसेज भेजना या ओवरथिंक करना, वो हमेशा इमोशन ड्रिवन होता है। पर जब तुम अपने बॉडी को थोड़ा सेटल करने का टाइम देते हो, तुम्हारा क्लैरिटी लेवल बढ़ जाता है। अब तीसरा स्टेप, न्यूट्रल एनर्जी मेंटेन करना। तुम्हें लगता है कॉल के बाद तुम्हें उसको इंस्टेंटली रिसिप्रोकेट करना चाहिए, पर नहीं। अभी तुम्हारा काम है अपनी इमोशनल वेव को न्यूट्रलाइज करना। अपना फोकस डाइवर्ट करो किसी प्रोडक्टिव चीज पे। जैसे अगर तुम स्टूडेंट हो तो नोट्स रिवाइज करो, अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कोई पेंडिंग टास्क कंप्लीट करो, अगर आर्टिस्ट हो तो म्यूजिक सुनो, स्केच बनाओ, लिखो। पॉइंट ये नहीं कि डिस्ट्रैक्शन मिले, पॉइंट ये है कि तुम्हारा ब्रेन अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रीबैलेंस करे। जब तुम इंटेंशनली अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देते हो, मैं कंट्रोल में हूं। चौथा स्टेप, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। ये सबसे पावरफुल स्किल है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं है, इसका मतलब है कि तुम इमोशनली ओवर अटैच्ड नहीं हो। जब कॉल के बाद तुम उसके थॉट्स में डूब जाते हो, तो तुम्हारा माइंड एक इल्यूजन में चला जाता है। डिटैचमेंट का मतलब है अपने माइंड को जेंटली वापस प्रेजेंट में लाना। तुम अपने आप से ये बोलो, वो कॉल अच्छी थी, पर अब वो ओवर है, अब मैं अपने लाइफ पे फोकस करता हूं। ये सिंपल एफर्मेशन तुम्हारा इमोशनल डिपेंडेंसी तोड़ देती है। पांचवां स्टेप, एनर्जी एनालिसिस।
जब तुम्हारा माइंड काम हो जाए तब थोड़ा रिफ्लेक्ट करो कि तुम्हारा एनर्जी कॉल के दौरान कैसा था। क्या तुम ओवरली एक्साइटेड थे? क्या तुमने ज्यादा शेयर कर दिया? क्या तुमने उसके साइलेंस को फील करने की कोशिश की? ये रिफ्लेक्शन तुम्हें ग्रोथ देता है। ये सेल्फ ब्लेम नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। जब तुम अपना पैटर्न समझ जाते हो, तुम कॉन्शियस चॉइसेस लेना स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट कॉल पे तुम ज्यादा कंपोज्ड, ज्यादा ग्राउंडेड और ज्यादा कैरिज्मेटिक लगते हो। अब एक और चीज समझ लो, नो वैलिडेशन नीडेड। तुम्हें कॉल के बाद कंफर्म करने की जरूरत नहीं कि उसको मजा आया या नहीं। तुम्हारा काम था ऑथेंटिक रहना, प्रेजेंट रहना, इतना ही काफी है। जब तुम अपनी पीस को उसके रिएक्शन से इंडिपेंडेंट बनाते हो, तुम्हारा एनर्जी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाता है, क्योंकि दुनिया में सब लोग एक चीज ढूंढ रहे हैं, इमोशनल सेफ्टी। और जब तुम सेफ एनर्जी प्रोजेक्ट करते हो, तुम अपने आप ही इरेजिस्टिबल लगते हो। नेक्स्ट स्टेप, सेल्फ केयर रिचुअल क्रिएट करो। जब कॉल खत्म होती है, अपने लिए एक स्मॉल रिचुअल रखो, जैसे एक कप चाय बनाना, स्लो म्यूजिक सुनना, थोड़ा जर्नलिंग करना या ग्रेटिट्यूड लिखना। ये रिचुअल तुम्हारा एनर्जी रिसेट करता है। जब तुम कंसिस्टेंटली ये करते हो, तुम्हारा ब्रेन एसोसिएट कर लेता है कि कॉल के बाद पीस मिलता है, केओस नहीं। तुम्हारा नर्वस सिस्टम ग्रेजुअली स्टेबल हो जाता है। तुम्हारा अटैचमेंट पैटर्न बैलेंस में आता है। एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, डोंट रश टू रिकनेक्ट। बहुत लोग कॉल के बाद 1-2 घंटे में फिर कुछ भेज देते हैं। अरे वो चीज भूल गया बोलना, या तुम्हें कुछ और याद आया क्या? ब्रो, डोंट। उसको स्पेस दो। जैसे तुम्हें अपना एनर्जी रिबैलेंस करना है, वैसे उसको भी करने दो। स्पेस ही अट्रैक्शन का फर्टिलाइजर है। जब तुम उसको ब्रीदिंग रूम देते हो, वो अपने आप तुम्हें मिस करती है, क्योंकि तुमने उसको ओवरवेल्म नहीं किया, तुमने उसे चेज नहीं किया। ये स्पेस ही वो इमोशनल वैक्यूम क्रिएट करता है जहां से डिजायर ग्रो होती है। अब आता है एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, स्टेट शिफ्ट। कॉल के बाद तुम्हारा माइंड एक इमोशनल हाई से क्रैश करता है। तुम्हारा काम है अपने आप को इंटेंशनली एक और हाई स्टेट में ले जाना, पर किसी हेल्थी सोर्स से, जैसे वर्कआउट, मेडिटेशन, म्यूजिक या क्रिएटिव टास्क। ये तुम्हारा माइंड को सिखाता है कि डोपामिन सिर्फ उस कनेक्शन से नहीं मिलता, और भी सोर्सेज से मिल सकता है। ये ट्रिक तुम्हें इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाती है, और जब तुम इंडिपेंडेंट होते हो, तुम्हारा वाइब एलिवेटेड लगता है। एक और अंडररेटेड स्टेप, ग्रैटिट्यूड और रिलीज। कॉल के बाद अपने माइंड में ये बोलो, मैं ग्रेटफुल हूं कि मैंने उसके साथ अच्छा कनेक्ट फील किया, और अब मैं उस कनेक्शन को रिलीज करता हूं। ये स्मॉल लाइन तुम्हारे ब्रेन के पैटर्न को ब्रेक कर देती है। तुम चेस नहीं करते, तुम कंट्रोल सरेंडर कर देते हो, पर अपने टर्म्स पे। ये सरेंडर वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। जब तुम अटैचमेंट के बीच में भी ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो, तुम्हारा एनर्जी पावरफुल बन जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म माइंडसेट की। हर कॉल एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, नॉट जस्ट इंप्रेस करने की। जब तुम ये माइंडसेट अडॉप्ट करते हो, तुम्हारा फोकस रिजल्ट से प्रोसेस पे शिफ्ट हो जाता है। तुम कॉल के बाद ये नहीं सोच रहे होते, उसने मुझे पसंद किया या नहीं। तुम ये सोच रहे होते, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपने इमोशंस हैंडल किए। ये सेल्फ वैलिडेशन का लेवल तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट लूज योर सेल्फ इन कनेक्शन। तुम्हारा वर्थ किसी कॉल के रिस्पॉन्स से डिसाइड नहीं होता। तुम्हारा वर्थ तुम्हारा अवेयरनेस, डिसिप्लिन और वाइब से डिसाइड होता है। जब तुम अपना आइडेंटिटी किसी के रिस्पॉन्स में नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंस में रखते हो, तुम ऑटोमेटिकली डिजायरेबल बन जाते हो। तुम्हारा एनर्जी अलग फील होता है, और वो अलग एनर्जी ही सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। एक और सीक्रेट, जब तुम उस साइलेंस में कंफर्ट फील करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस एक सिग्नल देता है, मैं सुरक्षित हूं निरंतर कनेक्शन के बिना। और जब तुम सेफ फील करते हो, तुम क्लिंग नहीं करते। जब तुम क्लिंग नहीं करते, तुम चार्म करते हो। यही पैराडॉक्स है। जितना तुम अटैच्ड होने की कोशिश करते हो, उतना कनेक्शन कम होता है। जितना तुम अपने स्पेस में सिक्योर होते हो, उतना वो तुम्हारे स्पेस में आना चाहती है। सो अगला टाइम जब तुम्हारा कॉल एंड हो, ये स्टेप्स याद रखना। तुरंत फोन मत उठाकर मैसेज भेजना। अपने लिए चाय बना लो, अपना फेवरेट प्लेलिस्ट लगाओ या वॉक पे जाओ। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन ड्रॉप करेगा, पर तुम्हारा डिसिप्लिन उसको बैलेंस करेगा। ये स्मॉल एक्शंस ही तुम्हें इमोशनली एलीट बनाते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट, पेशेंस। ये गेम पेशेंस का है। तुम्हारा काल्मनेस ही तुम्हारा कैरिज्मा है। जब तुम रश नहीं करते, तुम्हारा कंट्रोल दिखता है। जब तुम वेट करते हो बिना एंग्जाइटी के, वो फील करती है तुम्हारा मैच्योरिटी। और यही मैच्योरिटी तुम्हें डिफरेंट बनाती है। देखो, आखिर में सब यही चाहते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके आसपास उन्हें शांति फील हो। जब तुम कॉल के बाद भी सेंटर्ड रहते हो, तुम वो इंसान बन जाते हो। वो सोचती है, ये बंदा अलग है, ये मुझे चेस नहीं कर रहा, पर फिर भी मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। और यही पॉइंट है जहां अट्रैक्शन ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, बिना पुश, बिना प्लान, बिना पैनिक। तो नेक्स्ट टाइम जब कॉल खत्म हो, उस साइलेंस से दोस्ती कर लो, क्योंकि वही साइलेंस तुम्हारा रियल ट्रेनिंग ग्राउंड है।
वही साइलेंस तुम्हें इमोशनली पावरफुल बनाता है। जब तुम उस साइलेंस में अपने आप से कनेक्टेड रहते हो, तभी दुनिया तुमसे कनेक्ट होना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, कॉल के बाद का साइलेंस हैंडल करना एक बात है, पर उस साइलेंस में ऐसा क्या करें कि वो तुम्हारे बारे में सोचती रहे, बिना तुम कुछ बोले, बिना तुम एक भी मैसेज भेजे। यही गेम है पोस्ट कॉल मैग्नेटिज्म का। जब तुम्हारी प्रेजेंस का असर कॉल के बाद भी उसके दिमाग में घूमता रहता है। ये कोई ट्रिक नहीं, ये एनर्जी का गेम है, और अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारा कनेक्शन एफर्टलेस बन जाएगा। सबसे पहला रूल, एनर्जी लास्ट्स लॉन्गर देन वर्ड्स। कॉल के दौरान तुमने जो एनर्जी प्रोजेक्ट की थी, काल्म, ग्राउंडेड, कॉन्फिडेंट, वही एनर्जी उसके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। उसको याद नहीं रहेगा तुमने क्या बोला, पर वो फील करेगी तुमने कैसे फील करवाया। अगर कॉल के दौरान तुम ओवरली ट्राइंग नहीं थे, तुम अपने नेचुरल फ्लो में थे और तुम्हारा टोन रिलैक्स था, तो वो कॉल के बाद भी वो फीलिंग कैरी करेगी। जब वो अपना काम करेगी, जब वो अपने फोन स्क्रीन देखेगी, एक मोमेंट आएगा जब वो बस रैंडमली तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी, बिना रीजन के। यही होता है इमोशनल रेजिड्यू। दूसरा रूल, डोंट रश टू फिल द साइलेंस। ये साइलेंस ही वो स्पेस है जहां अट्रैक्शन ग्रो करता है। जब तुम कॉल के बाद तुरंत मैसेज नहीं करते, वो इनिशियली सोचती है क्या उसे भी मजा आया, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वो अपने दिमाग में तुम्हारी इमेज को रीप्ले करने लगती है। वो तुम्हारी वॉइस टोन, तुम्हारी लाफ, तुम्हारे काम पॉजेज सब याद करती है। उसके ब्रेन में क्यूरियोसिटी ट्रिगर होती है। क्या वो मेरे बारे में सोच रहा होगा? ये क्यूरियोसिटी ही तुम्हारा सीड बन जाता है उसके थॉट्स में। जब तुम साइलेंस मेंटेन करते हो, वो तुम्हारा एब्सेंस फील करती है, और जब कोई तुम्हारा एब्सेंस फील करता है, वहीं तुम्हारा रियल प्रेजेंस बनता है। तीसरा रूल, लीव हर इमोशनली एलिवेटेड, नॉट इमोशनली ड्रेन्ड। जब कॉल खत्म हुई थी, उसका इमोशनल स्टेट क्या था? अगर तुमने उसे ज्यादा सीरियस, हैवी या ओवर इमोशनल बातचीत में डाल दिया, तो उसका दिमाग फटीग फील करेगा। पर अगर तुमने कॉल एक लाइट, पॉजिटिव और वार्म नोट पर एंड की, तो उसका ब्रेन डोपामिन हाई में होता है, और जब वो डोपामिन सेट होता है, वो सबकॉन्शियसली सोचती है, मुझे उससे बात करके अच्छा लगा। ये लाइन भले ही वो कॉन्शियसली न कहे, पर वो फील करती है। यही फील तुम्हें उसके थॉट लूप में डालती है। चौथा रूल, क्रिएट क्यूरियोसिटी थ्रू अनप्रिडिक्टेबिलिटी। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। अगर तुम हर कॉल के बाद सेम पैटर्न फॉलो करते हो, मैसेज भेजना या गुड नाइट टेक्स्ट करना, वो पैटर्न बोरिंग हो जाता है। पर जब तुम अनप्रिडिक्टेबल होते हो, तुम मिस्टीरियस लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉल के बाद तुम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो। दूसरी बार तुम एक फनी मीम अगले दिन भेजते हो बिना कॉन्टेक्स्ट के। वो सोचती है, क्या सोच के भेजा? ये स्मॉल अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्यूरियोसिटी का फायर फ्यूअल करती है, और जहां क्यूरियोसिटी होती है, वहां अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। पांचवां रूल, फोकस ऑन योर पोस्ट कॉल ऑरा। जब तुम कॉल कट करते हो, तुम्हारा दिमाग एक वाइब्रेशन इमिट करता है। अगर तुम कॉल के बाद इमीडिएटली लोनली फील करते हो, तो वो एनर्जी डिसिपेट होती है। पर अगर तुम कॉल के बाद अपनी रूटीन में कॉन्फिडेंट, एक्टिव और फोकस्ड रहते हो, वो एनर्जी स्टेबल रहती है, और लोग फील करते हैं स्टेबल एनर्जी इवन विदाउट वर्ड्स। तुम्हारा एनर्जी फील्ड सटल होता है पर पावरफुल। जब तुम कंपोज्ड रहते हो, तुम्हारी प्रेजेंस उसके सबकॉन्शियस में एंकर हो जाती है। अब एक साइकोलॉजिकल सीक्रेट, द ज़िगार्निक इफेक्ट। ये एक फिनोमिनन है जहां ह्यूमन माइंड इनकम्प्लीट एक्सपीरियंसेस को बार बार रिकॉल करता है। मतलब, अगर कॉल के दौरान तुमने कुछ ओपन एंडेड छोड़ा, जैसे कोई स्टोरी हाफवे बताई या एक टॉपिक डिस्कस करते करते कॉल कट हुई, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उस कॉल को कंप्लीट करने की डिजायर रखता है। उसे लगता है कॉन्वर्सेशन अनफिनिश्ड है, और वो सबकॉन्शियसली चाहती है तुमसे दोबारा बात हो। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन ये तभी काम करता है जब तुम नेचुरल फ्लो में हो, फोर्सफुली नहीं। एक और डीप कॉन्सेप्ट है एनर्जेटिक मिररिंग। जब तुम कॉल के बाद काल्म रहते हो, वो एनर्जी उस तक एनर्जेटिकली रीच होती है। ये साउंड स्पिरिचुअल लग सकता है, पर ये रियल है। जब तुम कॉन्स्टेंटली एंग्शियस होते हो, तुम्हारा वाइब्रेशन हैवी होता है। जब तुम सेंटर्ड होते हो, तुम्हारा वाइब्रेशन लाइट और अट्रैक्टिव होता है। उसका दिमाग तुम्हें कॉन्शियसली नहीं, पर सबकॉन्शियसली फील करता है, और जब वो तुम्हें फील करती है बिना बात किए, वो कंफ्यूजन में पड़ती है। क्यों मुझे वो बंदा याद आ रहा है? यही सबकॉन्शियस अट्रैक्शन का लेवल है जहां तुम्हें पहुंचना है। एक और पॉइंट, नॉन वर्बल रिमाइंडर। तुम्हें कॉल के बाद मैसेज भेजने की जरूरत नहीं, पर तुम सटल सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे उस कॉल के टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टोरी या पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना, बिना टैगिंग किए। अगर कॉल में तुमने ट्रैवल, ड्रीम्स या हॉबीज की बात की थी, और अगले दिन तुम वही थीम से रिलेटेड कुछ पोस्ट करते हो, वो कनेक्ट फील करती है। उसके सबकॉन्शियस को लगता है तुम दोनों एक ही वेवलेंथ पर हो।
ये छोटे इनडायरेक्ट क्यूज उसके दिमाग में तुम्हारा प्रेजेंस वार्म रखते हैं, बिना तुम्हें क्लिंगी बनाए। अब एक और सीक्रेट वेपन, पीसफुल विड्रॉल। जब कॉल के बाद तुम डिलिबरेटली डिस्कनेक्ट करते हो अपने फोन से, जैसे तुम जिम चले जाते हो, वॉक पर जाते हो या मेडिटेशन करते हो, तुम अपनी एनर्जी को रिफ्रेश करते हो। जब तुम रिफ्रेश होते हो और कुछ घंटे या एक दिन बाद वापस ऑनलाइन आते हो, तुम्हारा ऑरा नया लगता है। जब वो तुम्हारा स्टेटस देखती है या तुम्हें कैजुअली ऑनलाइन देखती है, वो एक फ्रेश एनर्जी फील करती है, और यही कॉन्ट्रास्ट अट्रैक्शन को अलाइव रखता है। एक और लेयर समझो, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट थ्योरी। जब तुम उसके साथ हाई एनर्जी कंजर्वेशन करते हो और उसके बाद साइलेंस आता है, वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। उसके ब्रेन को तुम्हारा एब्सेंस फील होता है, और जब नेक्स्ट टाइम तुम रिकनेक्ट करते हो, वो रिलीफ फील करती है। ये रिलीफ ही प्लेजर के साथ एसोसिएट होता है। मतलब जब तुम इंटेंशनली ब्रेक्स क्रिएट करते हो, तुम उसके दिमाग में प्लेजर मैपिंग करते हो। तुम्हारा प्रेजेंस डोपामीन से लिंक्ड हो जाता है। और सबसे पावरफुल मूव, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। कॉल के बाद अपनी एनर्जी उस कनेक्शन में नहीं, अपनी ग्रोथ में लगाओ। वर्कआउट करो, कुछ नया सीखो, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दो। जब तुम अपनी लाइफ में मोमेंटम क्रिएट करते हो, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली रेडिएट होती है। जब वो तुम्हें देखती है एक्टिव, फोकस्ड और सेल्फ ड्रिवन, तो उसके दिमाग में एक थॉट आता है, ये बंदा मेरे बिना भी खुश है। और यही थॉट सबसे अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तब होता है जब तुम नीड नहीं लगते, तुम चॉइस लगते हो। देखो, लव और अट्रैक्शन दोनों एक सटल आर्ट हैं। ये नॉइज और चेस में नहीं बनते, ये साइलेंस और पॉइज में बनते हैं। जब तुम कॉल के बाद काल्म हो जाते हो, अपनी लाइफ में एंगेज्ड हो जाते हो और बिना चेस किए प्रेजेंस मेंटेन करते हो, तुम्हारा इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो खुद सोचने लगती है, उसने टेक्स्ट क्यों नहीं किया, क्या वो मुझे मिस कर रहा होगा? और वो क्यूरियोसिटी ही तुम्हें उसके थॉट्स में बार बार ले आती है। तो याद रखना, पोस्ट कॉल गेम में सबसे पावरफुल डायलॉग वो होता है जो तुम नहीं बोलते। तुम्हारा साइलेंस, काल्मनेस और फोकस, ये सब उससे ज्यादा लाउडली स्पीक करते हैं जितना कोई मैसेज नहीं कर सकता। जब तुम अपनी एनर्जी के साथ अलाइंड होते हो, वो नेचुरली तुम्हें रिमेंबर करती है। तुम्हारा नाम उसके दिमाग में बिना एफर्ट के फ्लोट करता है, और जब वो सोचती है तुम्हारे बारे में बिना रीजन के, तब समझ लेना तुमने बिना एक शब्द बोले उसके दिल में अपनी जगह बना ली है।